के कारण मदरसे की एजुकेशन सिस्टम चरमरा गई है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से ही मदरसों में पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से बंद हो गई है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान मदरसा खाली पड़ा है। मदरसों के बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके हैं। ईद के त्यौहार के बाद मदरसे में नया एजुकेशन सेशन की शुरुआत होती है। नए बच्चों का नामांकन होता है, लेकिन कोरोना के कारण अब तक कुछ भी नहीं हो सका है। कुछ मदरसों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन अधिकतर गरीब और यतीम बच्चे के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण वो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में मदरसे के बच्चे और शिक्षकों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मदरसा शिक्षकों ने मदरसे के बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बनाने की राज्य सरकार से अपील की है। 22 मार्च से जब से जनता कर्फ्यू हुई उसी दिन से मदरसा पूरी तरीके से बंद पड़ा है और मदरसे के निज़ाम जो है बिल्कुल दहरम बहरम हो चुके हैं। हर जगह आप देखेंगे कमो बेश ताला लटक चुका है। पूरे झारखंड की तारीख ये है कि 25% यहाँ मुसलमान हैं और यहाँ हज़ारों हज़ार मदारिस चल रहे हैं पूरे झारखंड में। लेकिन आज उनका आलम यह है कि वो मदरसे में जो बच्चे तालीम हासिल करते थे वो बच्चे गुरबा मसाकीन जिनके पास खाने को नहीं पीने को नहीं, पूरा मदरसा उसकी किफ़ालत क्या करता था। साथ ही साथ मदरसे में तालीम जहाँ उन्हें हाफिज़ कुरान, क़ारी बेमिसाल, मुफ्ती, आलिम, फाजिल बनाया जाता था, वहीं साथ ही साथ उन्हें दुनियावी तालीम को भी उनको दी जाती थी। और बहुत सारे आपको झारखंड में ऐसे मदारिस मिलेंगे जहाँ पर झारखंड बोर्ड की बाज़ाब्ता तैयारी कराई जा रही थी और उन्हें या तो मदरसे से और जो रिलेटेड होते हैं मदरसे के रिलेटेड थे, जो मदरसे में आकर तालीम हासिल करते थे, उन्हें भी वक्तन फ़वक्तन उन्हें भी तालीम जो है मदरसे की दी जाती थी और दुनियावी तालीम का भी उन्हें आरास्ता किया जाता था। लेकिन आज हाल ये है कि उन्हें ऑनलाइन तालीम तो दी जा रही है, लेकिन उतनी अच्छी तालीम नहीं है क्योंकि वो गरीब बच्चे थे, मोबाइल उनके पास नहीं था और अगर वो घर गए भी हैं तो अपने माँ बाप से कई बार हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि हज़रत हमारे माँ बाप इतने गरीब हैं कि मैं फ़ोन जो ऑनराइड फ़ोन होता है वो ख़रीदने की ताकत नहीं है। तो वो बच्चे जो जहन उनका बहुत अच्छा था, लेकिन वो जब एक उस्ताद के सामने बैठकर तालीम हासिल करते थे तो बहुत अच्छे तरीके से हासिल करते थे। और ये जो ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, ये दी तो जा रही है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। तो मैं अपने झारखंड के वज़ीर आला से ये गुजारिश करूँगा कि इस पर गौर ख़ौज़ किया जाए कि इसको खोला जाए अब मदरसे को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जहाँ तालीम का नुकसान हो रहा है, उनके पेट पर भी एक बहुत बड़ी मार पड़ रही है, क्योंकि वो बच्चे यहाँ मदरसे में रहते थे तो अच्छी ग़िज़ा मिलती थी। आज वो गरीब बच्चे जो अपने घर में हैं उन्हें जो राशन भी दिया जा रहा है, कितने लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हज़रत बहुत परेशान है कि कुछ खाने को भी नहीं है। तो जितना बन पड़ रहा है हमसे किसी से मैं ताउन भी करवा रहा हूँ और उनको मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें सरकार इजाज़त दे तो मैं उन बच्चों को यहाँ लाऊँ और लाकर उनकी किफ़ालत भी करूँ और उनकी तालीम भी दूँ ताकि समाज में उनका एक मकाम बने और वो तालीम से आरास्ता वाबस्ता होते रहे। ये लगभग मार्च से मदरसा बंद हुआ और ये मार्च में लगभग रजब का महीना के करीब में अक्सर फ़ाइनल एग्ज़ाम हुआ करता था। वो मदरसे को अक्सर मदरसे वाले ने एग्ज़ाम बंद कर दिया। उसके बाद फिर जब ईद के बाद नया दाखिला शुरू होता था तो नया दाखिला भी शुरू नहीं हुआ। कुछ मदारिस ऐसे हैं जो यहाँ इस शहर में भी, रांची शहर में भी ऑनलाइन दाखिला लिए हैं, लेकिन उससे उतनी अच्छी तालीम नहीं है जितनी अच्छी तालीम होनी चाहिए। और जब वो बच्चे आए, जब यानी ईद के बाद जब दाखिला होता था तो एक नया आगाज़ होता था तालीम का और वो वही साल भर की कमाई हुआ करती थी बच्चों की, क्योंकि ईद से लेकर बकरीद तक अच्छी तालीम हुआ करती थी, ठोस तालीम हुआ करती थी, बीच में कोई छुट्टी वगैरह नहीं हुआ करती थी। अब आप देखेंगे कि मुहर्रम में, जब मुहर्रम के बाद ये जब तालीम शुरू होगी तो बीच में रबीउल अव्वल है, फिर किसी की बीमारी है, किसी की शादी ब्याह है, तो मतलब एक नुकसान खसारा ही तालीम का होता जा रहा है। अभी तक आप ये याद रखें कि मदरसे की तालीम सबसे पिछड़ती चली जा रही है। जहां हमारे इस साल मैंने खुद कई हाफिज़ जो मैंने पिछले साल तैयार किया था, इस साल मैं नहीं कर पा रहा हूं। बहुत से बच्चों को मैंने मार्च से कबल जिनका मैंने 20 पारा 25 पारा हिफ्ज़ करवाया था। मैं ये चाह रहा था कि ईद के बाद जब मदरसा खुलेगा तो बकरीद तक उनका ये 5 पारा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इंशाअल्लाह वो साल भर दौर कर लेंगे तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावी सुनाएंगे। लेकिन अब उससे भी वो महरूम होते जा रहे हैं। तो मैं झारखंड गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इस पर मेरी बात को गौर से सुना जाए और मदरसे को खोलने की कोशिश की जाए। कितने बच्चे कमोबेश यहाँ पर अगर आप देखें तो 25% से ज़्यादा यहाँ पर
दारुल अकामा है जिन्हें पूरी किफ़ालत की जाती थी। सिर्फ आप देखेंगे कि उन्हें रहने का इंतज़ाम नहीं, खाने का, पीने का, बीमारी, इलाज, तमाम चीज़ों का यहाँ पर उन्हें पूरी किफ़ालत की जाती थी ताकि वो अच्छे और स्वस्थ भी रहें और ताकि उनकी तालीम अच्छी हो सके और उससे कामयाब बन सकें। रांची ब्यूरो की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।